नमस्कार। कहानियों का कलरव में आज की कहानी है होली का मजाक। कहानीकार हैं यशपाल। तो चलिए सुनते हैं कहानी। बीवी जी, आप आवेंगी कि हम चाय बना दें? किलसिया ने ऊपर की मंजिल की रसोई से पुकारा। नहीं, तू पानी तैयार कर, तीनों सेट मेज पे लगा दे, मैं आ रही हूँ। बाज आए तेरी बनाई चाय से। सुबह 3 बार पानी डाला तो भी इनकी काली और जहर की तरह कड़वी। तुम्हारे हाथ डिब्बा लग जाए तो पत्ती 3 दिन नहीं चलती। 7 रुपए में डिब्बा आ रहा है। मरी चाय को भी आग लग गई है। मालकिन ने किलसिया को उत्तर दिया। आलस्य अभी टूटा नहीं था। जरा और लेट लेने के लिए बोलती गई। बेटा मंटू, तू जरा चली जा ऊपर, तीनों पॉट बनवा दे। बेटा जरा देख कर पत्ती डालना, मैं अभी आ रही हूँ। अम्मा जी, जरा तुम आ जाओ, हमारी समझ में नहीं आता, बर्तन सब लगवा दिए हैं। 17 वर्ष की मंटू ने ऊपर से उत्तर दिया। ठीक ही कह रही है लड़की, मालकिन ने सोचा। घर मेहमानों से भरा था, जैसे शादी ब्याह के समय का जमाव हो। चीफ इंजीनियर खोसला साहब के रिटायर होने में 4 महीने ही शेष थे। 3 वर्ष की एक्सटेंशन भी मिली थी, वो भी समाप्त हो गई। पिछले वर्ष बड़े लड़के और लड़की के ब्याह कर दिए थे। रिटायर होकर तो पेंशन पर ही निर्वाह करना था। जो काम अब 1000 में हो जाता, रिटायर होने पर उस पर 3000 लगते। रिटायर होकर इतनी बड़ी 13 कमरे की हवेली भी नहीं रख सकते थे। पहली होली पर लड़की जमाई के साथ आई थी। बड़ा लड़का आनंद 7 दिन की छुट्टी लेकर आया था, इसीलिए बहू को भी बुला लिया था। आनंद की छोटी साली भी बहन के साथ लखनऊ की सैर के लिए आ गई थी। इंजीनियर साहब के छोटे भाई गोंडा जिले में किसी शुगर मिल में इंजीनियर थे। मई में उनकी लड़की का ब्याह था। वे पत्नी, साली और लड़की के साथ दहेज खरीदने के लिए लखनऊ आए हुए थे। खूब जमाव था। मालकिन ऊपर पहुंची। प्लेटों में अंदाज से नमकीन और मिठाई रखी। जमाई ज्ञान बाबू के लिए बिस्किट और संतरे रखे। साहब इस समय कुछ नहीं खाते थे, उनके लिए थोड़ी किशमिश रखी। किलसिया और सिंतो के हाथ नीचे भेजने के लिए ट्रे में चाय लगाने लगी। अम्मा जी, क्या क्या? मंटू माँ के बाएं हाथ की ओर संकेत कर झल्ला उठी। फिर वही डंडे जैसी खाली कलाइयाँ, कड़ा फिर उतार दिया। तुम्हें तो सोना घिस जाने की चिंता खाए जाती है। नहीं मंटू, माँ ने समझाना चाहा। तुम जरा ख्याल नहीं करती, मंटू बोलती गई। इतने लोग घर में आए हुए हैं, त्योहार का दिन है, यही तो समय होता है कि कुछ पहनने का, और तुम उतार कर रख देती हो। मंटू झुंझला ही रही थी कि उसकी चाची, मालकिन की देवरानी लीला नाश्ते में सहायता देने के लिए ऊपर आ गई। उसने भी मंटू का साथ दिया। हाँ भाभी जी, त्योहार का दिन है, घर में बहू आई है, जमाई आया है, ऐसे समय भी कुछ नहीं पहना, कलाई नंगी रहे तो असगुन लगता है। सुबह तो चूड़ियाँ भी थी, कड़ा भी था। मालकिन ने नाश्ता बांटने से हाथ रोककर मंटू से कहा। जा नन्ही, दौड़कर जा, बीच वाले गुसलखाने में देख। सिर धोने लगी थी तो बालों में उलझ रहा था, वहीं उतार कर रख दिया था। जहाँ मंजन मंजन पड़ा रहता है वहीं रखा था, लाकर पहना दे। मंटू धड़धड़ाती हुई नीचे गई। गुसलखाने में देखकर उसने वहीं से पुकारा। अम्मा जी, यहाँ कुछ नहीं है। मालकिन ने मंटू की बात सुनी तो चेहरे पर चिंता झलक आई। देवरानी से बोली, लीला, मेरे बाद तुम नहाई थी ना, तुमने नहीं देखा? अलमारी में रख दिया था। और फिर वहीं बैठे बैठे मंटू को उत्तर दिया। अच्छा बेटी, जरा अपने कमरे में तो देख ले, ड्रेसिंग टेबल की दराज में देख लेना, कपड़े वहीं पहने थे। लीला की बहन कैलाश भी आ गई थी। उसने भी पूछ लिया, क्या है, क्या नहीं मिल रहा? लीला को भाभी की बात अच्छी नहीं लगी, चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत अपनी बहन को संबोधन किया। काशो, हम दोनों तो नीचे के गुसलखाने में नहाने गई थी। मालकिन ने देवरानी के बुरा मान जाने की आशंका में तुरंत बात बदली। मैं तो कह रही हूँ
कि तू वहाँ नहाई होती तो उठाकर संभाल लिया होता। भाभी की बात से लीला को संतोष नहीं हुआ। उसने फिर कैलाश को याद दिलाया। काशो, मैं बीच के गुसलखाने में जा रही थी तो किलसिया ने नहीं कहा था कि बहू का साबुन तौलिया और उसके लिए गर्म पानी रख दिया है। आपके बाद तो कुसुम ही नहाई थी, संभाल कर रखा होगा तो उसी के पास होगा। बीच की मंजिल से फिर मंटू की पुकार सुनाई दी। अम्मा जी, यहाँ भी नहीं है, मैंने सब देख लिया। मालकिन ने कैलाश से कहा। काशू बहन, तू जा नीचे, मंटू से कह कि जरा कुसुम से पूछ ले, उसने संभाल लिया होगा। मुझे तो यही याद है कि गुसलखाने की अलमारी में रखा था। कैलाश नीचे जा रही थी तो लीला ने मालकिन को सुझाया। भाभी जी, आपके बाद। किलसिया कमरे में आ गई थी। बोली, गोल कमरे में चाय दे दी है। बड़े साहब, जमाई बाबू और बड़े भैया तीनों वहीं पी रहे हैं। पकौड़ी लौटा दी है, कोई नहीं खाएगा। बहू जी, उनकी बहन और बड़ी बिटिया भी चाय नीचे मंगा रही हैं। सित्तो क्या कर रही है? मालकिन ने किलसिया से पूछा। नीचे के गुसलखाने में कपड़े धो रही है। किलसिया बहू, उनकी बहन और बड़ी बेटी के लिए चाय लेकर चली तो बोली, आपके बाद कुसुम से पहले किलसिया भी तो गुसलखाने में गई थी। उसी ने तो आपके कपड़े उठाकर कुसुम के लिए साबुन तौलिया रखा था। लीला ने स्वर दबाकर कहा। भाभी जी, मैंने आपसे कहा नहीं, पर किलसिया की आदत अच्छी नहीं है। पहले भी देखा, इस बार भी 2 बार पैसे उठ चुके हैं। परसों मैंने मेज की दराज में 1 रुपया 13 आना रख दिया था, 4 आने चले गए। इनके कोट की जेब में रुपए रुपए के 27 नोट थे, 1 रुपया उड़ गया। कमरे की लसिया ही साफ करती है। मैंने सोचा इतनी सी बात के लिए मैं क्या कहूँ। मालकिन ने समझाया। तू भी क्या कहती है लीला, 8 आने रुपए की बात मैं मानती हूँ, मरी उठा लेती होगी, पर 5 तोले का कड़ा उठा ले, ऐसी हिम्मत कहाँ। मरी बेचने जाएगी तो पकड़ी नहीं जाएगी। मंटू और कैलाश ने आकर बताया। कुसुम भाभी कहती हैं कि उन्होंने तो कड़ा देखा नहीं। सित्तू ने कपड़े धोकर सामने की छत पर लगे तारों पर फहरा दिए थे। उसने वहीं से मालकिन को पुकारा। बीवी जी, सब काम हो गया, अब हम जाएं। किलसिया फिर ऊपर आ गई थी। वह भी बोली, हमें भी छुट्टी दीजिए, त्योहार का दिन है, जरा घर की भी सुध लें। जाना बाद में, मालकिन बोली। देखो, हमने सिर धोया था तो कड़ा उतार कर गुसलखाने की अलमारी में रख दिया था। पहले ढूंढ कर जाओ, तब कोई घर जाएगा। किलसिया ने तुरंत विरोध किया। हम क्या जाने, हमें तो जिसने जो कपड़ा दिया गुसलखाने में रख दिया। रंग से खराब कपड़े उठाकर धोबी वाली पिटारी में डाल दिए, और हमने छुआ हो तो हमारे हाथ टूटे। सित्तू ने दुहाई दी। हाय बीबी जी, हम तो बीच के गुसलखाने में गई ही नहीं। हम तो सुबह से महाराज के साथ बर्तन भांडे में लगी रही और तब से नीचे कपड़े धो रही हैं। खामखा क्यों बकती हो? मालकिन ने दोनों को डांट दिया। मैं किसी को कुछ कह रही हूँ? कड़ा गुसलखाने में रखा था, 5 तोले का है, कोई मजाक तो है नहीं। किसकी हिम्मत है जो पचा लेगा? घर भर में चिंता फैल गई। सब और खुसर फुसर होने लगी। बात मर्दों में भी पहुंच गई। जमाई ज्ञान बाबू ने पुकारा। क्यों मंटो बहन जी, क्या बात है? माँ जी, मंटो ने छिपा लिया है, कहती है 5 चॉकलेट दोगी तो ढूंढ देगी। मंटो ने विरोध किया। हाय जीजा जी, कितना झूठ, मैंने कब कहा? मैं तो खुद सब जगह ढूंढती फिर रही हूँ। बड़ा लड़का आनंद भी बोल उठा। अम्मा जी, याद भी है कि कड़ा पहना था, कहीं स्टील वाली अलमारी में ही तो नहीं पड़ा है। तुम घर भर ढूंढवा रही हो, तुम भूल भी तो जाती हो। चाबियां रखती हो ड्रेसिंग टेबल की दराज में छिपाकर और ढूंढती हो रसोई में। मालकिन ने जीना उतरते हुए बेटे को उत्तर दिया। तुम भी क्या कहते हो? कल शाम लीला के साथ दाल धो रही थी तो बाएं हाथ से घड़ी खोलकर रख दी थी। मंटू ने शोर मचाया। खाली कलाई अच्छी नहीं लगती, वहीं घड़ी नीचे रखकर कड़ा ले आई थी। बड़ी लड़की ने माँ का समर्थन किया। क्या कह रहे हो भैया, सुबह भी कड़ा अम्मा जी के हाथ में था, हमने खुद देखा है। कैलाश ने भी वीणा का समर्थन किया।
सुबह मिश्रानी जी के यहाँ गई थी, तब भी कड़ा हाथ में था। मिश्रानी जी ने नहीं कहा था कि बहुत दिनों बाद पहना है। सित्तू ने दोनों गुसलखाने अच्छी तरह देखे, फिर महाराज के साथ रसोई में सब जगह देख रही थी। किलसिया सब कमरों में जा जाकर ढूंढ रही थी, न देखने लायक जगह में भी देख रही थी और बड़बड़ाती जा रही थी। बीबी जी, चीज़ बस खुद रख कर भूल जाती हैं और हम पर बिगड़ा करती हैं। बात घर में फैल गई थी। बड़े साहब और छोटे साहब ने भी सुन लिया था। दोनों ही इस विषय में जिज्ञासा कर चुके थे। छोटे साहब भाभी से अंग्रेजी में पूछ रहे थे, आपके नहाने के बाद नौकरों में से कोई घर के बाहर गया था या नहीं? सभी सहमे हुए थे। स्त्रियां, लड़कियां सब आंगन में इकट्ठी हो गई थीं। दबे दबे स्वर में नौकरों की चोरी करने के उदाहरण बता रही थीं। अब मालकिन भी घबरा गई थी। देवरानी ने उनके समीप आकर फिर कहा, देखा नहीं भाभी, किलसियाँ कसमें तो बहुत खा रही थी, पर चेहरा उतर गया है। यहाँ आकर तो देखिए। किलसिया ने बड़े साहब के कमरे से चिक उठाकर पुकारा। क्यों, क्या है? मंटो और वीणा ने एक साथ पूछ लिया। हम कह रहे हैं यहाँ तो आइए। किलसिया ने कुछ झुंझलाहट दिखाई। वीणा और मंटो उधर चली गईं। दोनों बहनें कमरे से बाहर निकली तो मुंह छिपाए दोहरी हुई जा रही थी। हंसी रोकने के लिए दोनों ने मुंह पर आंचल दबा लिया। किलसिया कमरे से निकली तो भवें चढ़ाकर ऊंचे स्वर में बोल उठी, रात साहब के तकिए के नीचे छोड़ आई, घर भर में ढूंढाई करा रही हैं। पापा के तकिए के नीचे? मंटू ने हंसी से बल खाते हुए कह ही दिया। लीला, कुसुम, कैलाश, नीता सबके चेहरे लाल से लाल हो गए थे। सब मुंह छिपाकर फिसफिस करती इधर से उधर भाग रही थीं। मालकिन का चेहरा खिसियाहट से गंभीर हो गया। अवाक निश्चल रह गई। वीणा से ज्ञान बाबू ने अर्थपूर्ण ढंग से खांस कर कहा, कड़ा मिलने की तो डबल मिठाई मिलनी चाहिए। छोटे बाबू से भी रहा नहीं गया, बोल उठे, भाभी क्या है? गोल कमरे से बड़े भाई साहब की भी पुकार सुनाई दी। मिल गया मंटू, कहाँ से मिला है? मंटू मुंह में आंचल ठूसे थी, कैसे उत्तर देती। छोटे साहब फिर बोले, भाभी भैया क्या पूछ रहे हैं? मालकिन खिसियाहट से बफरी हुई थी, क्या बोलती। लीला ने हंसी दबाकर भाभी के कान में कहा, देखा चालाक को, कहाँ जाकर रख दिया, तभी ढूंढती फिर रही थी। जेवर चोरी की बात पड़ोसी मिश्रा जी के यहाँ भी पहुँच गई थी। मिश्राइन जी ने आकर पूछ लिया, मंटू की माँ क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मालकिन को बोलना पड़ा, खामखा शोर मचा दिया। कुसुम से रहा नहीं गया, अपने कमरे से झांक कर बोली, ताई जी, किलसिया ने अम्मा जी के साथ होली का मजाक किया है। तो ये थी कहानी, होली का मजाक। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।